सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। सर लेंथ आपको पता करना है। लेंथ मतलब आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों पता करना है। दोनों साइड का लेंथ आप मतलब डायमेंशन अगर आप पता कर लेते हैं या फिर आप बी निकाल लेते हैं, ब्रेथ निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर आपको क्या बोल रहा है, सिंपल देखिए कि डायगोनल जो है वो 16 मीटर बड़ा है शॉर्टर साइड से। शॉर्टर साइड कौन सा होता है रेक्टेंगल में? ब्रेथ ही तो होता है। शॉर्टर साइड, लेंथ को हम लोग लॉन्गर साइड हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा, और जो लॉन्गर साइड है यानी कि लेंथ जो है वो क्या है? ब्रेथ से 14 मीटर बड़ा है। यानी कि बस आपको ब्रेथ निकालने का जरूरत है। अब आप देखिए, अब आप एक चीज देख लीजिए यहां पे, ये वाला जो मैंने फिगर बनाया यहां से अलग है, यहां से ये वाला अलग है। ये फिगर में इंक्लूड है L इज इक्वल टू बी प्लस 14। देखिए हम लोगों ने मान लिया कि ब्रेथ हमारा B है, ठीक है, मान लेते हैं। अब डायगोनल है, रेक्टेंगल है, तो डायगोनल कोई सा भी लीजिए सेम ही होता है, पता है ना आप लोगों को, मतलब बता दे रहा हूं फिर भी, ताकि मेरे ऐसा कुछ बच्चा होता है ना सर, मुझे 10th में ये भी नहीं पता था कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सही में नहीं पता था। तो देखिए ये हमारा डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल मतलब डायगोनल क्या होता है? डायगोनल का सर वैल्यू दिया आपको कि 16 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड को हम लोगों ने B मान लिया। अब उससे 16 मीटर बड़ा है तो 16 प्लस B, ये हो गया हमारा पहला मतलब डायगोनल हो गया, ठीक है। अब लेंथ के बारे में, लॉन्गर साइड के बारे में बोला है कि वो ब्रेथ से 14 मीटर बड़ा है। 14 मीटर बड़ा है यानी कि B प्लस 14 हो गया L का वैल्यू। अब आप एक चीज देखिए, क्या 90 डिग्री है कि नहीं? है कि नहीं? मानते हैं ना? अब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा ना सर? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। पता है आप लोगों को? पता है, मुझे पता है। चलिए तो लेट L बी द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड को L मान लिया, एंड B बी द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड को B मान लिया, ठीक है। गिवन डायगोनल हमको गिवन क्या है? डायगोनल D इज इक्वल टू 16 प्लस B, क्योंकि B हमारा शॉर्टर साइड हम लोगों ने मान लिया। सेम L हमको क्या गिवन है? L इज इक्वल टू 14 प्लस B गिवन है। क्यों? क्योंकि सर 14 मोर देन द शॉर्टर लेंथ, शॉर्टर लेंथ हमारा B हम लोगों ने ऑलरेडी रख दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या मिल गया कि डायगोनल का स्क्वायर D का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का मतलब L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। मिला कि नहीं? मिला ना सर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें वैल्यू पुट की 16 प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मार दिया। यहाँ पे 14 प्लस B का होल स्क्वायर था तो यहाँ पे भी A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मार दिया। यहाँ साइड में B स्क्वायर था, B स्क्वायर को रहने दिया। एक B स्क्वायर, दो B स्क्वायर, यहाँ एक B स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो सिंपल हमारे पास दो B स्क्वायर में एक B स्क्वायर जाएगा तो एक B स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही करके हम लोगों ने सिंपली सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। देखिए B स्क्वायर माइनस 4B माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला था मेरा फेवरेट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां से ध्यान से देखिएगा। चलिए छोड़िए, मतलब घबराना नहीं है, देखना है बस। अब देखिए यहां पे B स्क्वायर, यहां पे देखिए 4 हमको लाना था 60 का जो मल्टीपल हो, है ना, ऐसे दो नंबर्स को। तो 10 6 60 होता है, 10 माइनस 10 प्लस 6 कर दिए ताकि माइनस 4 हमारा निकल के आए, ठीक है। यहां पे B था कॉमन ले लिए, यहां पे 6 था कॉमन ले लिए। यहां से देखिए दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जब भी 0 के बराबर होता है तो आइदर और वाला कंडीशन लगाते हैं। तो B इज इक्वल टू -6 और B इज इक्वल टू 10 आया। अब B कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? बताइए। ब्रेथ कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, या ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव। B कैन नॉट बी नेगेटिव हमने लिख दिया, देयरफॉर B इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। अब आपका B आ चुका है तो L का क्या वैल्यू दिया था सर? L इज 14 मीटर मोर देन शॉर्टर। शॉर्टर आ गया आपका कितना? 10 मीटर आया ना, तो 14 प्लस 10 हो जाएगा, लिख दीजिएगा। हेंस द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 10 मीटर एंड द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी या इज इक्वल टू 24 मीटर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलिए बढ़ते हैं आगे।